हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत द सोलो ट्रैवलर में। हमने पहले दोनों भागों में भारत के कुछ रहस्यमय मंदिरों के बारे में आपको बताया। आज मैं आपको भारत के कुछ उन रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका चमत्कार और रहस्य देखकर आपको यकीन नहीं होगा। मैं इस भाग 3 में आपको कुछ और रहस्यमय और चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका चमत्कार जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस सीरीज़ को लेकर बहुत उत्साहित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और कुछ और चमत्कारी और रहस्यमय मंदिरों के दर्शन करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी महाराज, ये भारत के उन मंदिरों में से एक है जिसके अंदर का नज़ारा देख के आपका कलेजा तक काँप उठेगा। यहाँ पे लोगों का रोना धोना, चिल्लाना और मार खाना एक आम बात है। यहाँ पे विराजित हनुमान जी की मूर्ति, जिसके दिल में एक छेद है जहाँ से लगातार पानी निकलता रहता है, पर यह पानी कहाँ से आता है और ये कहाँ जाता है ये आज तक किसी को नहीं पता चला है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कई सारी रिसर्चेस के बाद भी इस पानी का सोर्स आज तक नहीं पता लग पाया है। आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के बारे में। जिसने इस मंदिर के बारे में जाना या देखा वो दंग रह गया। यहाँ तक कि विज्ञान जगत भी इसको आज तक समझ नहीं पाया, और इस मंदिर में ये चमत्कार कैसे होते हैं ये आज तक कोई नहीं बता पाया। जयपुर की सीमा रेखा के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर कस्बे में बालाजी का एक अति प्रसिद्ध मंदिर है जिसे मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। दो पहाड़ियों के बीच बालाजी का मंदिर बना हुआ है जिसे घाटी वाले बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी बल रूप में विराजमान हैं जो अपने आप पहाड़ी के पत्थर से बने हुए हैं। बालाजी के अलावा यहाँ पे प्रेतराज सरकार और भैरवनाथ भक्तों की पीड़ा हरते हुए दुखी और पीड़ित व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों ही देवगणों के प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़द की दाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर के देवताओं को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिससे इस मंदिर में आए हुए मनुष्यों को दुष्ट और प्रेत आत्माओं से मुक्ति दिलाई जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि सिर्फ बालाजी महाराज अपने भक्तों की प्रतिकूल ग्रह दिशाओं को भी ठीक करते हैं। इसके साथ बालाजी ने का केवल भक्तों का संकट ही नहीं हरते बल्कि उन्हें रिद्धि सिद्धि और धन भी देते हैं। ये मंदिर ऐसी जगह पे बना हुआ है जहाँ प्राचीन काल में घना जंगल हुआ करता था। कथाओं की माने तो भगवान बालाजी और प्रेतराज सरकार की मूर्ति यहाँ पर अरावली के पहाड़ियों के करीब 100 साल पुरानी है और यहाँ पर 100 साल पहले प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक महंत को एक रात में सपना आया जिसमें स्वयं बालाजी महाराज ने 3 दिव्य देवताओं और एक भव्य मंदिर का संकेत दिया था। उन्होंने एक दिव्य आवाज़ भी सुनाई दी थी जिसमें बालाजी महाराज ने अपनी सेवा करने का आदेश दिया था। इसके बाद उस महंत ने काफ़ी कठिन साधना की, जिसके बाद भगवान बालाजी ने उन्हें दर्शन दिए और जंगल में वह स्थान दिखाया जहाँ पे वह 3 मूर्तियाँ प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में मुस्लिम शासकों ने इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास करा, पर वह जितनी भी बार इसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते वह हर बार नाकाम रहते। वो जितना इस मूर्ति को खोदते गए, इस मूर्ति की जड़ें उतनी ही गहरी होती गई। यहाँ पे प्रसाद का लड्डू जो चढ़ाया जाता है, वह जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे 2 लड्डू खिलाते ही वह व्यक्ति झूमने लगता है और उसके शरीर में स्वयं उसके शरीर में आके चिल्लाने लगती हैं। कभी वो अपना सर घुमाता है, कभी वो अपने आप घूमने लगता है। पीड़ित लोग जो यहाँ करते हैं वो किसी सामान्य आदमी के बस की बात ही नहीं है। इस तरह के प्रक्रियाओं के बाद बालाजी की शरण में आ जाते हैं और उसे इस तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। कोई गंभीर रोगियों को लोहे की जंजीरें बांधकर मंदिर में लाया जाता है। यह आने वाले पीड़ित व्यक्ति को देखकर सामान्य लोग की रूह तक काँप जाती हैं। मंदिर के सामने आते ही चिल्ला चिल्लाकर अपने अंदर बैठे बुरी आत्माओं के बारे में बताते हैं, जिनका इन लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता। भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं से भक्त निवारण हेतु यहाँ आने वाले लोगों का तांता हमेशा लगा रहता है। यहाँ लोग बिना दवा और तंत्र मंत्र के स्वस्थ होकर घर वापस लौटते हैं। पद्मनाभन मंदिर, भारत के केरला राज्य में स्थित ये मंदिर दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर है और ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी है। और इसकी प्राचीनता और महानता वो चीज़ नहीं है जो इसे खास नहीं बनाती, बल्कि यहाँ मंदिर में एक ऐसा रहस्यमय दरवाज़ा है जिसका सच आज तक किसी को नहीं पता चल पाया।
लोग दशकों से मानते हैं कि इस मंदिर में काफ़ी सारा खजाना छुपा हुआ था और इस मंदिर में कई सारे वॉल्स भी हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी खोज के बाद ये पता चला कि इस मंदिर में टोटल 6 वॉल्स हैं, यानी 6 चैम्बर्स हैं जिन्हें आज तक खोला नहीं गया था। 6 दरवाजे हैं जो कोई भी नहीं जानता था कि इन दरवाज़ों के अंदर क्या है, कौन सा रहस्य मौजूद है इन चैम्बर्स के अंदर। पर 2011 में जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मंदिर के चैम्बर्स को एक एक करके खोला गया और आखिरकार जब 5 चैम्बर्स को खोल लिया गया तो उनसे 5 चैम्बर्स में से जो भी निकला उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इस चैम्बर में अरबों का खजाना, ट्रेजर देखने को मिला। यहाँ पे पुरानी तिजोरियाँ, पुराने सोने के सिक्के और अलग अलग सोने की मूर्तियाँ जिनकी कीमत अरबों में नहीं खरबों में थी। जैसा लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ। लोगों ने जो पुरानी गाथाओं में सुना था वह सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, वह सब सच थी। 5 चैम्बर खुलने के बाद खजाना सबके सामने था। पर आपने क्या एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर सिर्फ 5 चैम्बर ही ओपन हुए हैं पर आखिरी चैम्बर अभी तक नहीं खुला और ना इसके बारे में किसी ने कभी कोई बात की। छठा वॉल्ट जिसका कोड नेम है वॉल्ट बी, ये भी बाकी वॉल्ट जैसा ही था बट उनसे कुछ अलग और उनसे काफ़ी रहस्यमय। इसके दरवाजे पे 2 सांप बने हुए हैं। यहाँ के लोगों का मानने तो ये एक वार्निंग है कि इस दरवाजे को कभी ना खोलने की कोशिश करी जाए। पर सबसे इंटरेस्टिंग जो आपके सामने अभी तक नहीं आया वो ये है कि इस दरवाजे पर ना ही कोई चाबी का छेद है, ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे ये दरवाज़ा खोला जा सके। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे कोई आसानी से नहीं खोल सकता। लोगों का कहना है कि इस धार्मिक रीति के द्वारा, एक मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है जिसे गरुड़ मंत्र कहते हैं। कहा जाता है कि इस दरवाजे को वही इंसान खोल सकता है जिसके मन की शक्ति, योग की शक्ति सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो। और आज तक दुनिया में ऐसा कोई इंसान का जन्म नहीं हुआ है जो सबसे श्रेष्ठ हो। कहा जाता है जो भी इस दरवाजे को खोलेगा उसे सबसे बड़ा श्राप लग जाएगा, इसीलिए इसे सील कर दिया गया और इसे खोलने की कोशिश नहीं की गई। आज तक किसी को नहीं पता कि इस दरवाजे के पीछे क्या है और इस मंदिर और इस दरवाजे के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी पुजारियों के पास है पर वह बाहरी लोगों के साथ उन्हें आज तक कभी साझा नहीं करा जा सका है। जब 2011 में 5 चैम्बर्स ओपन हुए थे, उनके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने 6ठा चैम्बर ओपन करने की भी कोशिश करी पर वहाँ पे पुजारी और भक्तों ने ऐसा करना नहीं दिया। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील करी और इस मंदिर से जुड़े हुए लोग नहीं चाहते थे कि 6ठे दरवाजे में जो कुछ भी है वो कभी भी दुनिया के सामने आए, वह कभी भी ओपन हो या उनसे ज़बरदस्ती खोला जाए। उन लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने एक रिचुअल करा था और माना जाता है कि इस रीति में वो लोग भगवान से पूछते हैं कि क्या इस दरवाजे को खोला जाए। उस रिचुअल के बाद उन्हें यह पता चला कि देवता नहीं चाहते कि अभी ये दरवाज़ा खोला जाए। जिन्होंने उस रीति को परफॉर्म किया था उनका कहना है कि इस दरवाजे को डिस्टर्ब करना बहुत खतरनाक होगा। अगर यह दरवाज़ा खुला तो पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। आप लोगों का क्या मानना है? इस सरकार को क्या यह दरवाज़ा खोलना चाहिए या इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हम आपको मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इससे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।